Hello student, our today's topic is basic of inverse trigonometry function and its derivative. Now basic inverse trigonometry function हमको इसलिए लेना पड़ रहा है कि सेकेंड नंबर का चैप्टर हमने नहीं किया हुआ है, तो हमको ख्याल नहीं है कि व्हाट इज इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बेस ले रहे हैं और उसकी डेरिवेटिव की फॉर्मूला ले रहे हैं। आज हम ज्यादा सम्स एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो वीडियो नंबर 13 हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी त्रिकोणमितीय प्रतिविधेय। ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયનું બેઝિક અને એનું વિકલન આપણે આજે જોવા જઈ રહ્યા છે। यहां पर हमने एक ग्राफ शो कर रखा है जो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में आई थिंक कर रखा है। तो y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है वो क्लियरली शो कर रहा है कि साइन एक्स का जो डोमेन होता है, जो प्रदेश जिसको बोलते हैं, वो होता है r, और उसका जो विस्तार रेंज जो होती है वो क्लोज इंटरवल -1 to 1। यहां ग्राफ में क्लियरली शोन है कि ग्राफ हमारा बढ़ता जा रहा है, एक्स एक्सिस पर बढ़ता जा रहा है और वाई एक्सिस में वो -1 और 1 के बीच में है। तो ये शो करता है कि हमारा जो डोमेन है, प्रदेश है, वो आर है और जो विस्तार है, रेंज है, वो है क्लोज इंटरवल -1 to 1। नाउ यहां पर हमको इनवर्स की बात करनी है, प्रतिविधेय की बात करनी है, इनवर्स की बात करनी है। तो उसके लिए हमको जो y इक्वल टू साइन एक्स है उसको 1 और ऑन टू फंक्शन बताना पड़ेगा। अब ये 1 और ऑन टू फंक्शन क्या है उसका हम थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं कि व्हाट इज 1 फंक्शन एंड व्हाट इज ऑन टू फंक्शन। तो सपोज एक फंक्शन यहां पर हम ले रहे हैं जिसका डोमेन हम ले रहे हैं 2 and 3 एंड उसका को डोमेन हम ले रहे हैं 4 and 6, और एज ए फंक्शन फॉर्मूला हम ले रहे हैं f of x इक्वल्स टू 2x। नाउ यहां पर अगर सबसे पहले हमको 1 शो करना है तो हम यहां पर फंक्शन के अंदर जो डोमेन गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पर हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे एज ए एक्स 2, सो ये हो जाएगा 4, और यहां पर हम फंक्शन में डोमेन सब्स्टिट्यूट करेंगे 3, तो वो हो जाएगा 6। तो यहां पर हमने जो डोमेन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, डिफरेंट वैल्यू, उससे हमको आंसर भी डिफरेंट मिला है। तो इसका मतलब हुआ कि एक डोमेन के लिए एक वैल्यू मिल रही है तो दूसरे डोमेन के लिए दूसरी वैल्यू मिल रही है, यानी जो डोमेन रखने से आंसर मिल रहा है वो रिपीट नहीं हो रहा है। सो ये कंडीशन में जो फंक्शन है वो 1 फंक्शन होगा। नाउ यहां पर अगर हम डोमेन फंक्शन के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं और उससे हमको जो आंसर मिलता है वो आंसर है 4, 6, और ये जो आंसर है वो को डोमेन से एग्जैक्टली मैच करता है। सो हियर फॉर दिस फंक्शन फॉर्मूला को डोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, तो ये ऑन टू फंक्शन भी हुआ। अगर फंक्शन ऑन टू है, अगर फंक्शन 1 है, अगर फंक्शन 1 है, अगर फंक्शन ऑन टू है, तो फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। तो यहां पर ये फंक्शन का अगर इनवर्स हमको फाइंड करना है तो वो इनवर्स होगा, जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगा और जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा। तो f इनवर्स होगा करली ब्रैकेट 4 to 6, 2 उसका रेंज हो जा 2 to 3। तो स्टूडेंट ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। अगर फंक्शन गिवन है, फंक्शन में डोमेन को डोमेन गिवन है, तो सबसे पहले फंक्शन को 1 शो करेंगे, फंक्शन को ऑन टू शो करेंगे। अगर वो शो हो जाता है तो वो इनवर्स पॉसिबल है, और इनवर्स में जो को डोमेन रेंज है वो डोमेन बन जाता है, और जो डोमेन है वो को डोमेन रेंज बन जाता है। तो ये हमारा बेसिक फंडा हुआ ऑन 1, ऑन टू और उससे इनवर्स का। तो यहां पर अभी हमारा जो साइन एक्स है,
R2 क्लोज इंटरवल -1 to 1। अगर यहां पर ध्यान से देखा जाए तो एट प्रेजेंट ये डोमेन के अंदर साइन 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट से ज्यादा में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट में अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो 1 फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से ऑब्जर्वेशन किया जाए तो साइन का जो डोमेन है उसको हम पार्ट में डिवाइड कर दे। यहां पर मैंने डिवाइड किया है, देखो ये डॉटेड लाइन बता रखी है। तो पार्ट में डिवाइड किया जाए तो क्लोज इंटरवल -3π/2 to -π/2, ये इंटरवल के अंदर साइन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। वैसे ही क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 में भी ये जो हमारा फंक्शन है वो एक ही में इंटरसेक्ट कर रहा है, और वैसे ही यहां पर भी एक में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो इंटरवल्स हैं, क्लोज इंटरवल -3π/2 to -π/2, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, क्लोज इंटरवल π/2 to 3π/2, ये इंटरवल में साइन 1 फंक्शन है। तो हम यहां पर लेंगे साइन एक्स का डोमेन फॉर 1 फंक्शन क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये है कि यहां पर तो ऐसे बहुत सारे डोमेन मिल रहे हैं, तो हमने डोमेन क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 क्यों लिया? तो याद रखो, यहां पर जो भी हमको डोमेन मिल रहा है, जो पार्ट में डोमेन मिल रहा है, उसमें से सबसे इजी और सबसे नोन जो डोमेन है वो है क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। बाकी के सारे डोमेन जो अननोन है या बड़े हैं, तो सबसे इजी हमको परफॉर्म करने के लिए ये रहेगा, तो ये डोमेन हमने लिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दूसरे डोमेन लेकर भी काम कर सकते हैं, उसका काम तो एक ही रहेगा जो हमको बताना है। 2 क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो ये डोमेन और ये रेंज और को डोमेन में साइन फंक्शन 1 और ऑन टू होता है, तो उसका इनवर्स पॉसिबल है, और उसका इनवर्स होगा साइन इनवर्स, दैट इज क्लोज इंटरवल -1 to 1। कोडोमेन रेंज बिकम्स डोमेन, एंड जो डोमेन है दैट बिकम्स कोडोमेन और रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। तो ये हुआ हमारा इनवर्स ऑफ साइन। साइन का जो इनवर्स फाइंड करना है उसका प्लेटफॉर्म रेडी। अब हमको जो बेसिक फॉर्मूला का यूज करना है वो यहां पर बेसिक फॉर्मूला ये है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जिसका हम डेरिवेटिव इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव में यूज करेंगे, और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो यहां पर वैल्यू होगी x, लेकिन कोई भी वैल्यू का आंसर x नहीं हो सकता है। वो x आंसर के लिए ये x स्पेसिफाई कंडीशन में होना चाहिए, और वो कंडीशन क्या है? तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब ये कंडीशन हम याद कैसे रखेंगे? तो यहां पर हमको याद रखना है अंदर के डोमेन से बाहर का कोडोमेन या फिर रेंज। तो यहां पर अंदर जो फंक्शन है इनवर्स है, उसका डोमेन है क्लोज इंटरवल -1 to 1, और बाहर जो फंक्शन है उसका रेंज है क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो ये दोनों मैच कर रहा है, तो वो ही हमारी कंडीशन होगी। तो सपोज हम एक एग्जांपल ले लें, साइन ऑफ साइन इनवर्स 2। तो आंसर इसका 2 पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो ऐसे ही साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, याद रखने के लिए हमको बोलना है उसकी कंडीशन क्या होगी? तो अंदर के डोमेन से बाहर की रेंज या कोडोमेन, सो वो होगा क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2।
तो जैसे हम यहां पर रखेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3, तो इसका आंसर होगा पाई बाई 3। क्यों पाई बाई 3 आंसर होगा? क्योंकि पाई बाई 3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 हो रहा है। तो बेसिकली ये जो हमारा दो फॉर्म्स हैं और ये साइन और साइन इनवर्स है, इन चार कंडीशन से, इन चार फॉर्मूला से हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के सम अप्लाई कर सकेंगे। तो ये बेसिक आना हमको जरूरी है। वंस अगेन क्या बेसिक है? साइन एक्स का डोमेन और साइन एक्स की रेंज फॉर इनवर्स फंक्शन, इट इज क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 टू क्लोज इंटरवल माइनस 1 टू 1। बेसिकली ये फॉर्म हमको याद आ गया तो साइन इनवर्स ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। जो डोमेन है उसको को डोमेन बनाना है या रेंज बनाना है, और जो रेंज है उसको डोमेन बनाना है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, उसका आंसर एक्स तभी पॉसिबल है जब एक्स कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सो व्हाट इज द कंडीशन? इनर डोमेन टू आउटर रेंज। यहां पर रेंज बोलो या को डोमेन बोलो, दोनों सेम होगा। तो एक कंडीशन याद रखने के लिए हमको याद रखना है इनर डोमेन टू आउटर रेंज, और वो जो सेम होगा वही तुम्हारी कंडीशन होगी। यहां पर दो एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं जिससे पता चलेगा कि कैसे ये यूज होता है। यहां साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 आंसर नहीं है बिकॉज कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3 आंसर है बिकॉज पाई बाई 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे ही हम दूसरे फंक्शन भी देखते हैं एज अ बेसिक। नाउ स्टूडेंट, सेम वे इनवर्स ऑफ कॉस फंक्शन डिटेल में हम सेकेंड चैप्टर में देखेंगे। अभी हमको जस्ट जो फॉर्मूला का यूज करना है वो देख रहे हैं। तो इन जनरल जो हमारा कॉस फंक्शन होता है उसका डोमेन होता है आर एंड उसका रेंज होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1। नाउ फॉर द 1 फंक्शन, जो हमारा कॉस फंक्शन होता है उसका जो डोमेन होता है वो क्लोज इंटरवल 0 to पाई। जो डोमेन आर है, इन जनरल जो डोमेन आर है उसको अगर अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड करें तो कॉस फंक्शन क्लोज इंटरवल 0 to पाई में 1 होता है, और रेंज -1 to 1 में ऑन टू फंक्शन होता है। तो कॉस फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 to पाई टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 वो 1 और ऑन टू फंक्शन है, तो उसका इनवर्स पॉसिबल है। तो कॉस इनवर्स दैट इज क्लोज इंटरवल -1 to 1 टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई मीन्स डोमेन बिकम्स रेंज और रेंज बिकम्स डोमेन। नाउ द मेन फॉर्मूला जिसका हम डेरिवेटिव में यूज करने वाले हैं दैट इज कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। नाउ कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, उसका आंसर होगा एक्स, लेकिन कोई भी एक्स उसका आंसर नहीं हो सकता है, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। तो हमको कंडीशन के लिए क्या बताना है, आपको याद हो जाना चाहिए इनर डोमेन टू आउटर रेंज दैट इज ओवर हियर क्लोज इंटरवल -1 to 1। सो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। नाउ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, उसका आंसर x होगा, तो x की रेंज होगी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। इनर डोमेन टू आउटर रेंज, तो ये हमको याद रखना है। आगे हमने एग्जाम्पल से बताया कैसे करके ये फॉर्मूला यूज होता है। वैसे ही हम y इक्वल्स टू tan x फंक्शन के लिए भी करेंगे। हमको मेन ये 3 फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। सो जो हमारा tan फंक्शन है दैट इज लुक लाइक साइन, ऑलमोस्ट साइन जैसा होता है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। कैसे करके, तो tan फंक्शन जो होता है उसका जो डोमेन है वो है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, और उसकी जो रेंज है वो है r। तो tan फंक्शन को साइन जैसा याद रखने से ये हमको
ऑलमोस्ट याद हो जाएगा कि साइन के अंदर क्लोज इंटरवल है और यहां पर ये है ओपन इंटरवल। अब आप जब हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें आप जब tan का ग्राफ देखोगे, जब tan का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तब देखोगे आप कि ग्राफ में ये क्लियरली शो होगा कि भाई ये रेंज, ये जो डोमेन है ये ऐसे कैसे आ रहा है। तो अभी जस्ट ये tan ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 में 1 फंक्शन है और R में ऑन टू फंक्शन है, और 1 और ऑन टू होने से उसका इनवर्स पॉसिबल होगा जो होगा R2 ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। और आफ्टर दिस हमको जाना है tan ऑफ tan इनवर्स x, दैट इज x बिलोंग्स टू R। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये कैसे आया, तो आपको अब ख्याल हो गया होगा कि ये कंडीशन हमको कैसे याद रखनी है। इनर डोमेन टू आउटर रेंज, इनर डोमेन टू आउटर रेंज, ये कंडीशन हमको लर्न बाय हार्ट हो जाएगी। नाउ ये बेसिक सीखने के बाद अब इसका यूज हमको करना है डेरिवेटिव के अंदर। तो वो यूज करने से पहले हम उसका थोड़ा सा यूज कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला का बेसिकली यूज कैसे है। तो यहां हम कितने एग्जाम्पल देख रहे हैं कि जिससे हमको पता चलेगा। सो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी हम डेरिवेटिव लेंगे बोथ द साइड, बट यहां पर डेरिवेटिव लेने से पहले हमको कुछ उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहां पर उसकी डेरिवेटिव डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होगी। अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव करने गए तो ये सब बहुत हार्ड हो जाएगा। तो हमको यहां थोड़ा सा बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सेंटेंस याद करना है कि बाहर अगर साइन इनवर्स है तो हमको यहां पर ऐसे कुछ चेंज करना है कि जिससे बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का फॉर्मूला आए। तो मैंने असाइनमेंट में ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे फॉर्मूला लिखे हुए हैं जो आपको लर्न बाय हार्ट करना है। तो यहां पर अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो x इक्वल्स टू tan थीटा, अगर ये इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये अगर फॉर्मूला आपको फॉर्मूला में कमांड है तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। तो डेरिवेटिव में जाने से पहले हमको इनवर्स ट्रिगो का यूज करना पड़ेगा। तो वो यूज में हमको अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन हमको सेट करना पड़ेगा। अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस सेट करना पड़ेगा। अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan सेट करना पड़ेगा। कैसे सेट करना है उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आपको ट्रिगो के कुछ फॉर्मूला जो मैंने असाइनमेंट में लिखे हुए हैं वो अगर लर्न बाय हार्ट है तो ये ऐसे इजीली हो जाएगा। x इक्वल्स टू tan थीटा अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। नाउ दिस इज y इक्वल्स टू 2 थीटा एंड 2 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π। अब ये वाला जो पार्ट है वो हमको शो करना है। कैसे शो करना है वो हम सेकेंड चैप्टर में जब डिटेल में हम इनवर्स ट्रिगो को स्टडी करेंगे उस टाइम पर आपको एकदम क्लियर बताएंगे कि ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करनी है। अभी हमको एट प्रेजेंट उसकी जरूरत नहीं है। तो ये y इक्वल टू साइन 2 थीटा हुआ। कैसे आया? तो हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा और थीटा बिलोंग्स टू उसकी रेंज, उसका हमने यूज किया है। ऐसे ही एक अच्छा यूज हम कर रहे हैं दूसरा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर का। अब बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर हमको tan चाहिए। तो यहां पर अगर हम x की जगह पर tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, फॉर्मूला पर कॉन्सेंट्रेट करो, फॉर्मूला को लर्न बाय हार्ट करो, तो
तो यहां पर x की जगह पर tan थीटा सब्स्टिट्यूट करने से ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan 3 थीटा, और इसका आंसर होगा 3 थीटा, एंड 3 थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। तो यहां पर हमने बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है, और इसका यूज हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स में करेंगे। नाउ आफ्टर बेसिक ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डेरिवेटिव की फॉर्मूला में जाएंगे। सो द फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने आगे जस्ट लर्न बाय हार्ट किया था एक टॉपिक के लिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अभी कैसे डेवलप हुआ वो सीखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दैट इज 1/√1 minus x square d by dx of x. Now same way, d by dx of cos inverse x, that is -1/√1 minus x square d by dx of x. अब स्टूडेंट यहां पर लर्न बाय हार्ट करना बहुत इजी है। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, that is 1/√1 minus x square d by dx of x, और यही फॉर्मूला में अगर आप माइनस सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x। नाउ ये कैसे डेवलप हुआ और ये कैसे आया उसका हम थोड़ा सा प्रूफ ले लेते हैं। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो यहां पर इसकी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यहां पर x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू साइन y इक्वल टू साइन इनवर्स x, देयरफॉर x इक्वल्स टू साइन y। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर होगा हमारा साइन x की डेरिवेटिव 1 और साइन y जो y इम्प्लीसिट फंक्शन है, दैट इज cos y dy बाई dx। हमको आगे जो हमने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उसका भी यूज होगा, कोई इन्विटेशन नहीं मिलेगा कि यहां पर इम्प्लीसिट फंक्शन लगाना है। बाय ऑब्जर्वेशन करो तो पता चल जाएगा कि वो इम्प्लीसिट है, तो इम्प्लीसिट लगा देना है। तो यहां पर ये हुआ dy बाई dx इक्वल्स टू 1/cos y। नाउ हमारा जो x इक्वल्स टू साइन y है उसकी एप्लीकेशन देने के लिए cos y को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट इज √1 माइनस साइन स्क्वायर y, cos y दैट इज √1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव जो है वो 1/√1 माइनस x स्क्वायर मिलती है। तो ऐसे ही आगे की डेरिवेटिव को भी हम देखेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, दैट इज 1/1 प्लस x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ x, एंड सेम वे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x, आपको पैर में ही ये याद रखना है, -1/1 प्लस x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ x। अगर इसका भी प्रूफ आपको चाहिए तो असाइनमेंट में लिखा हुआ है सेम वे y इक्वल टू tan इनवर्स x सपोज करना है, x को सब्जेक्ट बनाना है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड, और आंसर मिल जाएगा। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स x, दैट इज 1/मॉड्यूलस ऑफ x √x स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ x। यही फॉर्मूला में अगर आप माइनस सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो वो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा cosec इनवर्स x का। तो ये बेसिक हमारा फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसी का यूज करना है और इसी से हमको आगे का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डेरिवेटिव हैंडल करना है। अब स्टूडेंट आज के वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक लिया है वो है हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला पर ज्यादा फोकस किया है, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला को भी असाइनमेंट में शो कर रखा है,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला भी असाइनमेंट में शो कर रखा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे ऑब्टेन होता है वो भी हमने बताने का ट्राई किया है। तो आपको आज का जो होमवर्क है उसमें लर्न बाय हार्ट करना है, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब सम में जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होना चाहिए।